नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वाले दंगइयों के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो वकीलों का पैनल तैयार किया था, अब उस फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल ने पलट दिया है। अरविंद केजरीवाल और राकेश टिकैत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब किसान मामले में दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील ही पेश होंगे, ये उपराज्यपाल ने साफ तौर पर कह दिया है। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई और लाल किले पर जो तांडव हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर दंगइयों ने राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़काने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनकी पैरवी की और वकीलों का एक पैनल इन दंगइयों के लिए तैयार कर दिया। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन दंगई किसानों और 26 जनवरी को हुई हिंसा केस के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जो वकीलों का पैनल चुना गया था, उसे खारिज कर दिया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस के सुझाए हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की लिस्ट पर मोहर लगा दी है। यानी दिल्ली पुलिस ने जो वकील सुझाए हैं, अब वही पेश होंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वकीलों के इस पैनल को मंजूरी दी थी और दिल्ली की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया था, उससे यह साफ तौर पर दिखाई दिया था कि किस तरीके से इन दंगइयों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं। और शुरू से ही किसान आंदोलन के नाम पर जो लगातार ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी जो हिंसा भड़का रहे हैं, जिस तरीके से अराजकता कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री का साथ मिल रहा है। खाने की व्यवस्था से लेकर वहां वाईफाई तक की व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बॉर्डर्स पर दे रखी है। और यही वजह है कि वकीलों की फौज भी अरविंद केजरीवाल की ओर से उतारी गई, ताकि जो केस उन पर चल रहे हैं उनसे बचा जा सके। और सरकारी वकील जो थे दिल्ली सरकार के, उन्हें तैयार किया गया ताकि इन दंगइयों को बचाया जा सके। और ये लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट भी सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए यह कहा है कि उपराज्यपाल का यह फैसला दिल्ली के लोगों का अपमान करने वाला है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी को केंद्र सरकार चलानी चाहिए और दिल्ली की सरकार उन्हें चलाने दी जाए। यह अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कैबिनेट फैसलों को इस तरह पलटना दिल्ली वालों का अपमान है। दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई और बीजेपी को हराया। उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया, लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली वालों का जिस तरीके से अपमान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए, उन्हें पानी की व्यवस्था देंगे, उन्हें फ्री पानी फ्री बिजली देंगे, लेकिन आज दिल्ली बेहाल है, पानी को तरस रही है। इसके अलावा आपको बता दें, जो वहां किसान आंदोलन के नाम पर ये आंदोलनजीवी लगातार एक राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, उसमें लगातार पानी से लेकर खाने पीने की व्यवस्था और यहां तक कि तमाम सुविधाएं दिल्ली सरकार की ओर से सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर वहां इन प्रदर्शनकारियों को दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए अरविंद केजरीवाल राकेश टिकैत के साथ हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता राकेश टिकैत के साथ नजर आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किस तरीके से राजनीतिक रोटियां किसानों के नाम पर सेकी जाएं, उसको लेकर तमाम कोशिशें अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। और यही वजह थी कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर, ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा लाल किले पर हुई, जिस तरीके से वहां हिंदुस्तान का अपमान किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, खालिस्तानियों ने वहां एक दूसरा झंडा फहराया, तो ये अपमान देश ने देखा। लेकिन इसको लेकर नाराजगी भी पूरे देश में जताई गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन दंगइयों के लिए, इन प्रदर्शनकारियों, आंदोलन जीवियों के लिए वकीलों का पैनल तैयार कर दिया। पुलिस की ओर से अपने सुझाव
उलझाए हुए वकीलों को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहा तो तब दिल्ली सरकार ने यह कहा कि दरअसल जो सरकारी वकील कोर्ट में सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं वही इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। ये दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था और ये वकीलों का पैनल तैयार किया गया था जो कि इन दंगइयों का केस लड़ रहे थे। लेकिन अब जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल से लेकर राकेश टिकैत के लिए बड़ा झटका है और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बौखलाहट इस तरीके से सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वकीलों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं चलने देंगे बल्कि केंद्र सरकार के वकील मामले को देखेंगे। केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ ऐसा क्या करना चाह रही है, यह सवाल मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है। लेकिन आपको बता दें, इसी किसान आंदोलन की आड़ में जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जब किसान के नाम पर हत्या की जाती है, तब ये तमाम लोग चुप्पी साधे रहते हैं, तब इनका जवाब सामने नहीं आता है। ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार का मामला भी सामने आया, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं टूटी। और यही वजह है कि ये लगातार जो नए कृषि कानूनों के नाम पर ये आंदोलन इन आंदोलन जीवियों की ओर से चलाया जा रहा है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चौधरी और ये योगेंद्र यादव जैसे नेता लगातार जो इस आंदोलन में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं किसानों का इस्तेमाल जो विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, अब उसकी पोल लगातार खुल रही है। अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी भूमिका इस किसान आंदोलन को चलाने में निभा रहे हैं, यह लगातार देखने को मिल रही है। हाल ही में जंतर मंतर पर जब किसानों ने प्रदर्शन किया तो वहां प्रदर्शन की अनुमति भी दिल्ली सरकार की ओर से इन तथाकथित किसान नेताओं को दी गई, जिन्होंने वहां एक बार फिर से हिंसा करने की कोशिश की, एक बार फिर से पत्रकारों के साथ वहां मारपीट की गई। तो ये लगातार तस्वीरें हैं जो इस किसान आंदोलन की आड़ में जो ये फर्जी आंदोलन चलाया जा रहा है, राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है, इससे सामने आ रही है। और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल सवाल इसलिए उन पर उठ रहे हैं तो बीते करीब 7 से 8 महीने से जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और वहां लगातार दिल्ली सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए किसानों को तमाम सुविधाएं जो हैं, प्रदर्शनकारियों को तमाम सुविधाएं दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के लोग जो हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और असल तस्वीर यह है कि दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए अरविंद केजरीवाल, उनके विधायक वहां रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं, घुसपैठियों को बसा रहे हैं, उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली वासी जो है वो पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं, वहां पीने का पानी भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यह है अरविंद केजरीवाल की हकीकत जो लगातार बेनकाब हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की शक्तियां बढ़ाई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल की मनमानी पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता नजर आ रहा है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को पलटा किया है जिसमें उन्हें बड़ा झटका लगा है, किसान नेताओं को बड़ा झटका लगा है, लेकिन वहीं आपको बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय कानून यानी एनएसए के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करने के बाद उसे महीनों हिरासत में रखा जा सकेगा। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आसानी से जमानत भी नहीं मिल सकती है। तो ये जो बड़ा फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिया है ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार ये फर्जी आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस को अब ये साफ तौर पर इजाजत दे दी गई है कि वो किसी पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकती है जो इस तरीके से हिंसा और दंगा राजधानी दिल्ली में भड़का रहा है। फिर चाहे वो किसान नेता हो, ये तमाम जो खालिस्तानी आंदोलनकारी हैं, फिर चाहे ये हो। और यही वजह है कि एक बार फिर से
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। लेकिन जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की ओर से उपराज्यपाल की जो शक्तियां बढ़ाई गई थी उसमें केंद्र सरकार की ओर से यह पूरी तरीके से कहा गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा। जिस तरीके से मनमाने तरीके से लगातार फैसले अरविंद केजरीवाल ले रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि लगातार तिलमिलाहट अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की देखने को मिल रही है। तो फिलहाल उपराज्यपाल का यह बड़ा फैसला कि दिल्ली सरकार ने वकीलों की जो फौज इन दंगाइयों के लिए उतारी थी, अब उसे खारिज कर दिया गया है और अब दिल्ली पुलिस की ओर से जो वकील सुझाए गए थे वही अब 26 जनवरी हिंसा और किसी कानून के नाम पर जो आंदोलन हुए हैं जिसमें केस दर्ज हुए हैं, उनकी ओर से अब वही वकील जो हैं वो उनका केस लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल और राकेश टिकैत जैसे नेताओं के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।